देखिए, मेरा नाम डॉक्टर नज़मा परवीन है और मैं विशाल भारत संस्थान से हूँ। और यहाँ पर हम सभी लोग लगभग 13-14 साल से प्रभु श्री राम की आरती उतारे, हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके यहाँ प्रभु श्री राम की आरती उतारती आ रही हैं। और आज के दिन बहुत ही खास होता है हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमेशा समाज में समानता का भाव रहे और सब लोग आपस में मिलजुल करके एक रहे। और जब प्रभु श्री राम की बात आती है तो वो सबके हैं, उन्हें हम किसी जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बांट सकते। और हमारे पूर्वज, चाहे भारत में रहने वाला कोई भी इंसान हो, सबके पूर्वज प्रभु श्री राम थे, हैं और हमेशा से रहेंगे। इस चीज़ को हम लोग झुठला नहीं सकते। और हम उन कट्टरपंथियों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो सबको बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमान के दिलों में दरार पैदा करते हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि हम सभी कभी अलग नहीं हो सकते और एक दूसरे मिल करके ही समाज में एक समरसता के साथ रहना हम लोग को पसंद है। और हम सारे लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं और हमेशा बंधे रहेंगे। देखिए, वक्फ बिल पारित होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसमें संशोधन की जो पहले गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब जब पारित हो गया तो उसमें संशोधन की बहुत गुंजाइश है। और हम सब मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से भू माफियाओं ने इस पे कब्जा कर रखा था, अपनी मनमानी चला रहे थे, अब इस वक्फ बिल पास हो जाने से सारे लोगों की मनमानियां बंद हो जाएंगी और लोग जो भटक गए थे वो सही रास्ते पे आएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो महिलाओं को जगह दी गई, उसके लिए भी हम मोदी सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम से कम महिलाओं को आगे लाया और महिलाओं के लिए इतना सोच रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम सारे लोग इस बिल का स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आरती तो हम लोग हर साल करते हैं, जैसे आरती करते हैं इससे हम लोग अपना, जैसे हम लोग खुदा के मजार पे लोग जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, तो हम लोग अभी हम लोग मुसलमान के आरती करते हैं। लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज की जो भारत सरकार है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मुस्लिम समाज के खिलाफ ये हुकूमत मोदी जी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी के दौर में जितना मुस्लिम समाज का लोग खुश हैं, खुशहाली है, ऐसा कभी खुशहाली नहीं था। वक्त बिल के बारे में यही मैं कहूँगा कि अब जाकर के मुस्लिम समाज को ये महसूस हो रहा है कि अब योगी सरकार में ये हम लोग आज़ाद हो रहे हैं और ये चंद कठमुल्ले जो वक्त के नाम पर अपना बिजनेस धंधा चला रहे हैं, अब ये मुस्लिम समाज के जो गरीब समाज के लोग हैं ये समझ रहे हैं कि अब मेरा हक हम लोगों को मिलेगा। आज रामनवमी के पावन पर्व पे भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव दिवस पर हम लोग हिंदू मुस्लिम बहनें, हिंदू मुस्लिम भाई बहन सभी मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो इसमें शामिल होने वाले हैं वो अपने आप को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, अपने आप को भगवान श्री राम का पूर्वज, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी जाति में पैदा हुए हों, किसी भी पंथ विचारधारा समुदाय के मानने वाले से ताल्लुक रखते हो, मगर हम सभी के जो पूर्वज हैं और हम सभी का जो देश है, जो संस्कृति वो एक ही है, वो भारत है और हम सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। इस नाते हम भगवान श्री राम की आरती उतारते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं। सबसे पहले मैं उनको 2-3 चीजें बहुत क्लियर कहना चाहूंगी कि पहली बात, आरती उतारना हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति का हिस्सा है, ना ही ये किसी विशेष पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज कि भगवान श्री राम जो भी इस देश में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुआ है, उन सभी के पूर्वज, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब से ताल्लुक रखते हो, भले ही वो अपना नाता अरब से बताते हो, मगर उन सभी के पूर्वज भगवान श्री राम है। अगर अपना सिजरा निकालेंगे, अपने आप को अगर 5 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले देखेंगे तो वो भगवान श्री राम के पूर्वजों में को ही अपना पूर्वज पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पूर्वज पाएंगे। इसलिए कट्टरपंथीता दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सभी को ये मुल्क ऐसा मुल्क है, ये देश ऐसा देश है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अयोध्या से जाकर के लंका तक युद्ध तो किया, मगर वहाँ की संस्कृति को बदलने का काम नहीं किया। वर्तमान समय में देखिए तो पूरे दुनिया में संस्कृतियों को नष्ट करने पे लोग तुले हुए हैं। 2 देशों में युद्ध हो रहा है, मगर देशों की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। तो भगवान श्री राम से हमें ये सीखने की जरूरत है कि देशों की संस्कृति को नहीं खत्म करना चाहिए। चाहे उन्होंने रावण को मार करके विभीषण को लंका सौंप दी हो, चाहे सुग्रीव को राज्यपाट सौंपा हो, मगर उन्होंने कहीं पर भी संस्कृति को नष्ट नहीं किया, संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि वक्फ बिल संशोधन बिल जो पास हुआ है उसकी आज के समय में बहुत जरूरत थी। वक्फ के नाम पर भू माफिया इकट्ठा हो रहे थे और लोग अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहे थे, ना कि वक्फ के नाम पर की जाने वाली दान की पद्धति को अपना रहे थे। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और उसमें जो महिलाओं को शामिल किया गया उससे और ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज में 3 तलाक
से पीड़ित महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो बेसहारा, जो बेघर महिलाएं हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उनके लिए अगर ये महिलाएं सोचेंगी, उनके लिए छत मुहैया कराएंगी वक्फ की जमीनों पर, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही काबिल तारीफ काम होगा। डॉक्टर अर्चना भारतमसी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्थान। आज का जो कार्यक्रम है वो हिंदू मुस्लिम बहनों द्वारा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई और काशी शुरू से ही गंगा जमनी तहजीब के लिए जानी जाती है। आज भी काशी से गंगा जमनी तहजीब का संदेश दिया गया, सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया गया और ये बताया गया कि प्रभु श्री राम सिर्फ किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, वो पूरी दुनिया के प्रभु हैं। जिस तरह से वो हिंदू महिलाओं की तकलीफ दूर करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं की भी आस्था है प्रभु श्री राम में और वो हर साल प्रभु श्री राम की आरती उतारकर अपनी दुख तकलीफ उनसे कहकर उनसे ये प्रार्थना करती है कि उनकी दुख तकलीफ दूर हो और प्रभु श्री राम उनकी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। मुस्लिम महिलाओं की भगवान श्री राम की महाआरती 19 वर्षों से हो रही है और ये तब से शुरू हुई जब संकट मोचन मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ था। वैसे समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत फैल गई थी। उस नफरत को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं ने तय किया कि वो भगवान श्री राम की आरती करेंगी। इसके साथ ही राम सबके सांस्कृतिक महापुरुष हैं, सांस्कृतिक पूर्वज हैं और भारत में, भारतीय भूखंड में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहा हो, उसके पूर्वज भगवान श्री राम है। तो भारत की ये सांस्कृतिक परंपरा है, ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है। आरती करना, स्वागत करना, सत्कार करना, भोजन कराना, ये भगवान श्री राम की आज आरती हो रही, चूंकि उनका आज जन्मदिवस है तो जन्मदिवस पर उनकी आरती होती है, सोहर गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी के घर में भी बच्चा होता है तो हिंदू या मुसलमान सभी महिलाएं जाती हैं। तो मुस्लिम महिलाएं भगवान श्री राम की आरती करके कट्टरपंथियों को चुनौती दे रही हैं, चेतावनी दे रही हैं कि हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हैं, अपने पूर्वजों से अलग नहीं हैं, अपने देश के जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। जो कट्टरपंथी लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जरिए मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, वो लोग दरअसल भारत को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं और उस नफरत की आग से बचाने के लिए काशी की मुस्लिम महिलाओं ने प्रेम, शांति, सौहार्द का मिशन लेकर के चली हैं और राम नाम के सहारे ये दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। हम तो दुनिया भर के इस्लामिक देश हो चाहे ईसाई देश हो, सबको हम कहेंगे कि राम के चित्र से ज्यादा राम के चरित्र को अपनाने की जरूरत है और जब भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाएंगे तो देश में शांति आएगी, बेटा अपने बाप की बात मानेगा, भाई भाई में प्रेम होगा, परिवार बचेगा, समाज बचेगा, देश बचेगा और जमीन भी बचेगा। आज जो वक्फ की जमीन की यह चर्चा कर रहे हैं, वक्फ की जमीन इनके पूर्वजों की है और इनके पूर्वज कहां से आए? इनके पूर्वज भारतीय हैं और भारत के पूर्वज भारत के संस्कृति को अपनाने वाले, तो भारत के पूर्वज जो भी रहे होंगे वो भारत के पूर्वज राम को मानने वाले रहे होंगे। तो मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हम राम जी की जब आरती करते हैं तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है?